ओ मैं ता तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे रहना जी, जो जग से कहा ना जाए जी, मुझको तुझको ये कहना जी। स्वागत है सारे, स्वागत है कमेंट से यार के। मैं नमस्ते सभी को। सो आज हम बात करेंगे बॉन्ड की। मतलब लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि बॉन्ड के पैसे कैसे मतलब नहीं देना चाहते, हम पर छोड़ना चाहते कंपनी। देखो इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। उसमें एक हमारा वर्ड भी इंट्रोड्यूस होता है जिसे कहते हैं एब्सकॉन्डी, वो हम बाद में बताते हैं। अगर आप कंपनी छोड़ना चाहते हो बॉन्ड के मतलब बॉन्ड के होते हुए, एग्जांपल जैसे बहुत सारी कंपनीज अलग तरह का बॉन्ड रखती हैं। ये क्यों रखती हैं? बेसिकली ताकि एम्प्लॉय की ट्रेनिंग पे जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है वो उनको भी वापस मिले। ठीक है, उनकी स्टार्टिंग के 2 या 3 महीने यू गेट अ सैलरी फॉर अ ट्रेनिंग, बट आपने कुछ आउटपुट नहीं दिया कंपनी को, यू जस्ट एंजॉयड। तो टीसीएस का जैसे 1 साल का होता है, कैपजेमिनी का 2 साल का होता है, इन्फोसिस का 3 साल का होता है। तो मतलब इन चीज़ों से कंपनी भी चाहेगी ना कि हमें क्यों घाटा पड़े। ठीक है ना, तो वो अलग अलग करती हैं, बॉन्ड्स रखती हैं एंड और भी कंपनीज होती हैं। अब बॉन्ड का क्या है, अब मान लो कि एक लोगों को पता नहीं 1 साल के बाद छोड़ने का क्यों मन करता था। किसी भी कंपनी में, आप कोई भी कंपनी में हो, आप कंपनी से सीख रहे हो, पर आपको फिर क्यों ही मन करेगा कि आप उस कंपनी में मतलब वो कंपनी क्यों ले आपको दोबारा, अगर आप उसके साथ ऐसा गलत कर रहे हो। तो इसलिए कंपनी एक बॉन्ड रखती है। एंड अब आप छोड़ते हो, जो चुपचाप लोग छोड़ते हैं ना, मतलब कुछ नहीं बताया, इधर नहीं बताया, इधर नहीं बताया, अगले दिन गायब। फ़ोन कर रहे हैं नहीं उठा रहे हो, या बीमारी का बहाना मार के बेड लेटे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, उसे कहते हैं एब्सकॉन्डी। आपको कुछ मैंने पीछे अपने दोस्त मानी का इंटरव्यू दिया था एंड वो एक्चुअली जो कंपनी है कैपजेमिनी, उसके लिए वो एब्सकॉन्डी हो चुका है। एग्जांपल है, प्रॉपर इंटरव्यू सुनना चाहते हो तो लिंक विल बी देयर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो कि किस तरह वो एब्सकॉन्डी हुआ। मैं आपको हल्का हल्का बेसिक प्रोसेस समझा देता हूँ। तो एब्सकॉन्डी एक्चुअली काइंड ऑफ इलीगल होता है, क्योंकि आप एक कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हो। स्टार्टिंग में आप कॉन्ट्रैक्ट एक साइन करते हो, जैसे कैपजेमिनी में बॉन्ड होता है 2 साल का। बस ये है कि अब आगे जाके क्या होता है, आपको कंपनी ब्लॉक कर देती है। अब कुछ भी हो जाए, आप फिर उस कंपनी में नहीं रह सकते दोबारा। अब हाउ डू डू इट कि आप जैसे मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ एबीसी, जिसका 2 साल का बॉन्ड है, पर मुझे 1 साल के बाद कोई अच्छी पैकेज मिल गया है और मैं सोच रहा हूँ पर मैं पैसे भी ना दूँ। ठीक है, तो मैं अगले दिन चुपचापीते नहीं देखो ना, तो मैं अगले दिन नहीं आऊँगा, और अगले दिन मैं वो XYZ कंपनी में मैंने अपना लॉगिन मार लिया। पर कंपनी चीज़ों का फायदा उठाती है कि अगर आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, मतलब वो 1 साल का है, तो एक्सपीरियंस की वैल्यू है ना यार, कुछ तो वैल्यू है उस एक्सपीरियंस की। तो कंपनी आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं देगी, वो कहेगी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए तो हमारे बॉन्ड के पैसे लाओ। और जैसे कुछ कंपनीज का ये भी होता है कि विद टाइम बॉन्ड मनी डिक्रीजेस। जैसे कुछ कंपनीज में होता है कि 2 साल का अगर 2 लाख का बॉन्ड है तो 1 साल का 1 लाख का बचता है, 6 महीने का 50,000 का बचता है, ऐसा होता है। विद टाइम इट डिक्रीजेस। तो आपको अपने हिसाब से देखना है कि आप अगर 1-2 महीने हुए हैं एंड आप एब्सकॉन्डी बनना चाहते हो, तो आप ये सोचो कि आगे जाके ये MNCs कम है। ठीक है, इंडिया में MNCs कम है, छोटे छोटे स्टार्टअप्स बहुत मिल जाएंगे। पर अगर MNC में एब्सकॉन्डी होते हो तो आप सोचो एक गोल्डन कंपनी आप अपने हाथ से दूर से कर रहे हो। एग्जाम्पल, आप टीसी जैसी कंपनी में आप एब्सकॉन्डी हो जाते हो एग्जाम्पल, तो आप क्या कर रहे हो? आप बेसिकली कुछ 50-60 हज़ार रुपये के लिए यू आर लीविंग दैट कंपनी एंड आपको एक छोटी मोटी कंपनी जिसमें आपको ज़्यादा पैसे मिल रहा है उसके लिए उस पर जा रहे हो। तो ये चीज़ें सोचो कि एब्सकॉन्डी का क्या मतलब समझ गए हो ना आप। एंड मुझसे लोग पूछते हैं कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा अगर आप बॉन्ड मनी पेमेंट नहीं करोगे, तो नहीं। पर इसका अगर आप एब्सकॉन्डी बन चुके हो अगर आप, ठीक है, तो ना आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा, ना आपको पैसे देने की ज़रूरत है। एंड कंपनी चिट्ठी भेजेगी कि बताओ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, मतलब मानी को तो गई थी चिट्ठियाँ। एंड या दिस इज़ ऑल इट। तो यही है। एंड इसके अलावा भी कुछ सुनना समझना है। और लोग ये सिर्फ स्टार्टिंग में ही नहीं करते हैं, कुछ लोग ये बाद में भी करते हैं, ऐसे ही एब्सकॉन्डी हो जाते हैं, खिंच जाते हैं अपने मैनेजर से, अपने सीनियर मैनेजर से कि नहीं मेरे को नहीं काम करना, बस मैं नहीं जा रहा हूँ। अगले दिन से उनको कहीं से अगर ऑफर मिल गया तो चुप कुछ लोग इसलिए भी एब्सकॉन्डी होते हैं कि उनको 3 महीने का वो नहीं करना है, रेजिग्नेशन पीरियड नहीं बिताना है। जैसे मान लो कि कोई एक बंदा है, वो उसको 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है और वो किसी कंपनी में स्विच किया, मान लो कि MNO कंपनी में स्विच किया, और उसने काम पैसे के चक्कर में आया था स्विच करके, पर काम का मज़ा नहीं आया। फिर तब तक जैसे उसको लगा कि नहीं यार ये बात नहीं बनेगी, अब मैं साथ साथ किसी और कंपनी का देखते रहता हूँ, मैं शो कर दूँगा कि 2-3 महीने में फ्री था। और जब उसको उससे अच्छा पैकेज मिल जाते हैं, उससे अच्छी कंपनी मिल जाती है, इसमें काम अच्छा मिल रहा है, वो 2-3 महीने की वैल्यू कोई खास नहीं होती एक्सपीरियंस, सच बताऊँ तो। पर एब्सकॉन्डी होने से क्या होता है कि आप उस अच्छी तगड़ी MNC में दोबारा नहीं जा सकते हो एंड उसका एक्सपीरियंस लेटर नहीं हो सकता, वो कंपनी इंटरनली आपको बैन कर देती है।
ठीक है जी। एंड यही है सारी इन्फॉर्मेशन। एंड कुछ कंपनी जैसे कि TCS की अगर हम बात करें तो उसको आप छोड़ ही नहीं सकते। जब जहाँ जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मेरे TCS के दोस्त ने मुझे बताया, आप उसको छोड़ ही नहीं सकते। आप चाहे उसको एब्सकॉन्डी करो, चाहे नॉर्मल रिजाइन करके छोड़ो, TCS का रूल है, एक बार छोड़ा तो ये साथ भी छूटेगा और हाथ भी छूट जाएगा। ठीक है जी। तो यही थी सारी इन्फॉर्मेशन। फिर भी कोई डाउट लगे तो मुझे पूछ लेना वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में। ठीक है जी। बढ़िया लगी तो लाइक कर देना एंड शेयर कर देना अपने दोस्तों को जो एब्सकॉन्डी पूछते हैं कि यार कंपनी छोड़ने बॉन्ड का क्या हिसाब है, ये सब कर देना। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने कई बार चेक किया कि 84% लोग जो मेरी वीडियो देखते हैं दैट आर नॉट सब्सक्राइब। मतलब ये चीटिंग है ना यार। वैसे तो ये अच्छी बात है कि 84% एडवांस ऑडियंस मिल रही है मुझे हर बार, पर साथ साथ सब्सक्राइब करते हैं उसको हम 84, 35, 83, 80 घटाएं, थोड़ा सा लेके जाएं, थोड़ा कम करते हैं, सब्सक्राइब करते जाओ। ठीक है जी। नमस्ते।